19 फरवरी से राजस्थान में 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो बच्चों के मन में सवाल है कि पेपर किस तरह का आएगा। तो राजस्थान बोर्ड ने जो नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है गणित विषय का, उसको मैं लेकर के आई हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न आपका एग्जाम में रहने वाला है। स्टूडेंट्स, बात करें हम 8वीं कक्षा के गणित विषय की, तो वहां पे आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का रहने वाला है और अवधि जो है, समय जो है 2.5 घंटे का रहने वाला है। आपका बोर्ड का पेपर हूबहू इसी पैटर्न से बनकर आएगा, क्योंकि ये जो नमूना प्रश्न पत्र है ये मैंने खुद नहीं बनाया है, किसी दूसरे टीचर ने नहीं बनाया है। ये खुद राजस्थान बोर्ड द्वारा RSCERT द्वारा जारी किया गया नमूना प्रश्न पत्र है। मतलब बोर्ड ने खुद जारी करके बताया है कि पैटर्न इस तरह का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह का पैटर्न है। देखिए, पहला जो खंड होने वाला है आपका बोर्ड परीक्षा में, वो खंड ए है, जिसके अंदर आपसे बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 से 8, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है, यानी खंड ए जो है वो आपका 8 अंक का रहने वाला है। किस तरह के प्रश्न आएंगे? पहला प्रश्न है, इनमें से शास्त्रीय गुण धर्म के लिए उचित विकल्प है। तो शास्त्रीय का मतलब है सिर्फ साथ बदल रहा है, तो शास्त्रीय गुण धर्म के लिए उचित विकल्प क्या आएगा? स वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं बात कर दूं कि ये जो मॉडल पेपर है इसको मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर जा करके विजिट करके आप देख सकते हैं। इसका संपूर्ण हल बहुत डिटेल में मैंने पहले से बता रखा है, वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा आज भी हम इसको दोबारा से देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की घात रैखिक शब्द आया है। रैखिक का मतलब होता है कि चर की घात 1 होगी, मैक्सिमम घात 1 होगी। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र त्रिभुज कहलाता है। अगला है संख्या 48 के वर्ग का इकाइकांक क्या होगा? 48 का इकाइकांक नहीं पूछा है, इसके वर्ग का। तो वर्ग का पूछा है, तुम क्या कहेंगे? इकाई के अंक का वर्ग करके देखेंगे। इकाई का अंक 8 है, इसका वर्ग करेंगे तो 64 होता है, और 64 का इकाई का अंक क्या होता है? 4 होता है। तो इसका आंसर 4 जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या होती है। तो ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो 3 होती है। अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष की कुल राशि का परिकलित किया गया ब्याज क्या कहलाता है? तो पिछले साल की कुल राशि का परिकलित जो ब्याज होता है उसको हम क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 7। क्या है प्रश्न संख्या 7? निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती? तो देखिए, बहुपद की घात के बारे में इसने बात करी है, तो माइनस में घात कभी भी नहीं हो सकती। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, लेकिन माइनस में घात कभी भी नहीं हो सकती है। ये दे रखा है कि a की घात x गुणा में a की घात y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समान आधार है, a है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा? a की घात x प्लस में y, और इस तरह का ऑप्शन ये है। इस तरह से हम इनको हल करेंगे। देखिए, अगला जो खंड आपका आने वाला है एग्जाम में, वो खंड ब, जहाँ पे प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 12 तक आपको दिए हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका यहाँ पे 2 अंक का रहने वाला है। 9 से लेकर के 12 तक के प्रश्न जो है कुल मिलाकर के 4 प्रश्न है ये, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, यानी कि आपका 8 अंक का ये सेक्शन रहने वाला है ब वाला। तो देखिए किस तरह के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, हल कीजिए। ये आपको कुछ जो है भिन्न दे रखी, इनकी गुणा करनी है, तो आप इस तरह से हल करेंगे। अगर डिटेल में आप देखना चाहें किस तरह से हल करेंगे, तो डिटेल वीडियो आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। और अब मैं जो है संजीव डैश वर्क में जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर दिए हैं, बोर्ड ने एक मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और संजीव डैश वर्क में ऐसे बहुत सारे 7-8 मॉडल टेस्ट पेपर दे रखे हैं, जिनसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी, बेहतर तरीके से हो जाएगी, और एग्जाम में यकीनन आपका स्कोर अच्छा रहने वाला है अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो सारे क्वेश्चन पेपर को हम जो है जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं बारी बारी से डिस्कस करेंगे, डिटेल में हल करेंगे। इस मॉडल टेस्ट पेपर को मैं पहले हल कर चुकी हूँ, आप डिटेल वीडियो जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण को हल कीजिए। आपको समीकरण दिया गया है और हल करना है। हल करने का मतलब आपको x का मान निकालना है, ठीक है। जो चर पद होता है उसका मान निकालना होता है, इसमें चर x है तो x का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए 11वां, संख्या 1729 को दो घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीके से व्यक्त करना है। तो देखिए, यहाँ घनों के रूप में 1 प्लस में 1728 कर सकते हैं, और 1728 12 का घन होता है, और एक जो है 1 का ही घन होता है, इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है 729 प्लस 1000 लिख सकते हैं, जिसमें 729 9 का घन होता है और 1000 वो 10 का घन होता है। इस तरह से दो अलग अलग तरीकों से हम घनों के योग के रूप में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम ने एक वस्तु
783 में खरीदी, जिसमें 8% वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लग गया था। और जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको जो है ज्ञात कर लेंगे। तो पहले जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य मान लेंगे, उसके बाद जीएसटी दिखाएंगे और जोड़ने के पश्चात मूल्य क्या हो जाएगा, जो है 1.08x हो जाएगा। और एक मूल्य इसने दे रखा है 783, तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा। इस तरह से जो है हम प्रश्न को हल करेंगे। अगला देखिए बच्चों, जो खंड से आपका स्टार्ट हो जाता है आगे, खंड से के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 22 तक है। और खंड से के अंदर दो भाग दे रखे हैं, ए और बे। आपको दो अलग अलग भाग दिए हुए मिलेंगे। तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, क्योंकि ये पैटर्न जो है बोर्ड ने जारी किया है, हमने खुद से नहीं बनाया। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 से 22 जो आपको मिलने वाले हैं खंड से में, और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहने वाला है। तो देखिए कि किस तरह के प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भाग ए में। खंड से के भाग ए में पहला प्रश्न आपको रिक्त स्थानों का मिलेगा, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। और भाग ए में दूसरा जो प्रश्न है वो आपको क्या मिलेगा, कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य या असत्य, यानी दूसरा जो प्रश्न मिलने वाला है खंड से के भाग ए में, वो आपको सत्य असत्य वाला मिलने वाला है। पेपर में एग्जैक्ट इसी तरह से आएगा। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपको मिलान करने वाला है। दो स्तंभ दे रखे हैं ए और बे, उनका मिलान करना है, तो आप मिलान करेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरह का मिलने वाला है, एक थैले में 4 लाल गेंद, 2 पीली और 3 सफेद गेंद है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो निम्नलिखित पर क्या निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी प्रायिकता वाला सवाल जो है आपका रहने वाला है 16 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 16वें नंबर का। तो प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, कुल परिणाम जो है नीचे रखेंगे और जो अपने अनुकूल परिणाम है उनको ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले प्रायिकता किसकी पूछी है, गेंद पीली होने की। तो पीली गेंदें कितनी है, 2 है, तो उसको ऊपर रखेंगे। और कुल गेंदें कितनी है, 4 और 2 6 और 3 9 है, तो उसको नीचे रखेंगे। इस तरह से प्रायिकता निकाल लेंगे। इसी तरह से लाल गेंद की नहीं होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद सफेद हो इसकी प्रायिकता, और निकाली गई गेंद हरी हो उसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम। अनुकूल का मतलब जो पूछा गया है वो, ठीक है, और बटे में जो कुल परिणाम होते हैं। इस तरह से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, प्रायिकता किसी भी क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका भाग ब जो आपका रहने वाला है, सह खंड का ब भाग, उसमें प्रश्न संख्या 17 से 22, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे भी 4 अंक का ही रहने वाला है। तो किस तरह के प्रश्न इसमें आने वाले हैं, देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, तो बहुत अच्छे से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना जानते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता है वो डिटेल वीडियो जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है 12,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ज्ञात करके उनमें अंतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मूलधन जो है 12,000, दर दे रखी है, समय दे रखा है, पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और फिर दोनों का अंतर जो है हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर गुना 36 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक घनाभ दे रखा है और उसके अंदर छोटे छोटे घनाभ रखने हैं जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम बड़े वाले घनाभ का क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। और उसके बाद इस यहाँ घन रखे हुए हैं छोटे छोटे, उसके बाद घन का आयतन निकाल लेंगे और फिर उन दोनों का भाग लगा देंगे। तो हम देखेंगे कि इस घनाभ के अंदर कितने घन रखे जा सकते हैं, भाग लगाने से वो संख्या अपने पास आ जाएगी। 20वां प्रश्न देखिए, दीक्षा के पास सड़क पर एक मानचित्र है, सड़क का एक मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में कितनी सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मानचित्र में एक पैमाना दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो है 18 किलोमीटर को दिखा रहा है और उसने टोटल 72 किलोमीटर दूरी तय करी। तो हम क्या करेंगे, 18 को 72 से भाग लगा देंगे और जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 18 36 18 54 18 चौके 72, यानी 4, यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, पैमाने पर अगर बात करें, हम मानचित्र पर बात करें, 4 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, रेखिक समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो ये रेखिक समीकरण आपको दे रखा है, रेखिक का मतलब जिसकी घात 1 हो। तो ये आपको हल करना है और हल करने के बाद जो t का मान आएगा उसको यहाँ रख करके देखेंगे समीकरण में। अगर ये समीकरण सेटिस्फाई होता है
तो फिर हम कहेंगे कि हमारा आंसर सही है। उत्तर की जांच इस तरह से जो हम करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ष में यातायात पुलिस द्वारा काटी गई चालानों की संख्या सारणी में दिखा रखी है, त्रैमासिक दिखाया गया है। दी गई सूचना को पाई चार्ट द्वारा निरूपित कीजिए। ये प्रश्न भी आपका 4 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि खंड 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहने वाला है। तो ये जो है आपको सारणी दे रखी है और इस सारणी से आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमने डिटेल में इस वीडियो को जो है पुराने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, किस तरह से पाई चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, संपूर्ण का भाग निकालते हैं, उसके बाद केंद्रीय कोण की माप, और उसके बाद क्या करते हैं, हम पाई चार्ट बना देते हैं, जिसका सेंटर का कोण 360 डिग्री का होता है। और यहाँ से हमने केंद्रीय कोण की माप निकाली है। प्रत्येक भाग को जो है उतने उतने एंगल से दिखाएंगे, कोण से दिखाएंगे। इस तरह से पाई चार्ट बनाएंगे। पूरा लिखना है आपको। पहले ये सारणी दोबारा से संशोधित करके बनानी है, जिसमें संपूर्ण का भाग निकालेंगे और केंद्रीय कोण की माप निकालेंगे, उसके बाद ही पाई चार्ट संभव हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड द आपका स्टार्ट हो जाता है। खंड द में जो है प्रश्न संख्या 23 से 25, यानी 23, 24, 25 तीन ही प्रश्न रहेंगे। लेकिन अंक भार की अगर बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का आपका रहने वाला है, यानी कि 24 अंक का जो है ये खंड है, जिसके अंदर 3 ही प्रश्न होंगे और 24 अंक का आपका आने वाला है। एग्जाम में हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो निबंधात्मक में पहला प्रश्न आने वाला है, ये आपका चैप्टर नंबर 12 से आने वाला है। हर क्वेश्चन पेपर में चैप्टर नंबर 12 से ही ये मिलेगा। और जो मेन आपका एग्जाम होगा चैप्टर नंबर 12, जिसमें आपको गुणनखंड करने हैं। और इसके ऑप्शन में ही आपकी जो 12.3 की प्रश्नावली है, उसमें दिया गया है भाग कीजिए, 12वें चैप्टर में ही। और अथवा में जो क्वेश्चन मिलेगा वो भाग से संबंधित आपको मिलने वाला है। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है और पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो आप अगर गुणनखंड कर सकते हैं तो आप गुणनखंड करेंगे, इसके सारे भाग अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप भाग वाला क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि 2 पार्ट आप गुणनखंड के कर रहे हो, 2 भाग के, तो फिर आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। जिस भी भाग को आप कर रहे हो उसको पूरा कीजिए। अथवा वाला कर रहे हो तो अथवा वाले को ही कीजिए। दोनों में हाथ नहीं डालना है कि 2 भाग उसके कर दिए, 2 उसके कर दिए, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 24 जो आपका परीक्षा में रहने वाला है वो रहेगा, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान आप ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और हमें बाहर वाला कोण दे रखा है, तो रेखिक युग्म से हम अंदर वाला कोण निकाल लेंगे। अंदर वाला कोण निकालने के बाद ये रह जाएगा, तीनों का जोड़ 180 करके हम इसको भी ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से इसको हल करेंगे। और इसमें जो है सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये भी करना है आपको। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के आपका जो खंड द रहने वाला है, खंड द के अंदर आपको 3 प्रश्न मिलेंगे और तीनों ही प्रश्न आपको अथवा में मिलेंगे। यानी एक प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में जो दे रखा है उसको आप कर सकते हो। अगर आपको पहले वाले के दोनों पार्ट आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो दूसरा वाला जो अथवा में दे रखा है उसको हल कीजिएगा। और इसी तरह से आपका प्रश्न संख्या 25 रहने वाला है। प्रश्न संख्या 25 में आपको ग्राफ बनाना आएगा, समय दूरी का आलेख खींचना है। देखिए, और यहाँ पे अथवा में दे रखा है कि यहाँ पे रेखिक आलेख बनाना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको तालिका दे रखी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसान होता है। ये आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, मेरा डिटेल वीडियो जा करके देखिए, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। पूरे 8 नंबर जो है आपको ये दे करके जाने वाला है। तो इस तरह से आपका 25वां प्रश्न है और आपके पेपर में टोटल 25 ही प्रश्न आएंगे और आपका पेपर 80 नंबर का रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये था नमूना प्रश्न पत्र जो मैंने आपको दिखाया, किस तरह का जो है आपका पेपर आने वाला है एग्जाम में। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यास के लिए मॉडल टेस्ट पेपर भी दे रखे हैं। इसको हमने हल इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसके डिटेल वीडियो पहले से ही अपने चैनल पर डाल दिया है, वहां जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाया जाएगा, जिससे आपकी जो है एग्जाम की तैयारी बहुत बेटर होने वाली है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए।